बोलिए प्रेम से भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उसका अवतार होने का बहुत कारण था, क्योंकि माँ यशोदा का भी ऋण चुकाना था, माँ देवकी का भी ऋण चुकाना था। तो माँ यशोदा का मांग यही था कि अगले जन्मों में तुम हमारा बेटा बनो। तो केवल बेटा बनने का मांग था। इन्होंने यह नहीं कहा था कि मेरे कोख से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। और माँ देवकी का यह मांग था, तुम मेरा कोख से जन्म लो। तो माँ देवकी का उदर से भगवान श्री कृष्ण जन्म तो लिए, लेकिन माँ का सुख उसको नहीं मिला। जो अपने बच्चे को लाड प्यार करते हैं बचपन में, उनको यह चीज़ का सुख नहीं मिला कि बच्चे का किस तरह से सेवा किया जाता है, किस तरह से लाड प्यार अपने बेटे को करते हैं, यह उनको प्राप्त नहीं हुआ। यह प्राप्त किसको हुआ? यशोदा माँ को। भले ही श्री कृष्ण उसके गर्भ से नहीं पैदा हुआ, लेकिन उसको बच्चे का सारा सुख मिल गया। भले ही जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो उससे उनका बेटा बिछड़ गया। यशोदा माँ को छोड़ करके माँ देवकी के पास चला गया। अब देवकी माँ अपने जवान बेटे के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी। तो कोई अपने बच्चे का सुख बचपन में मांगता है, तो कोई जवानी में मांगता है। तो उसका जन्म लेने का बहुत सा कारण है। बहुत राक्षसों को उद्धार करना था। भगवान कब कब जन्म लिए? जबकि राक्षसों का उद्धार करने के लिए हो। जब राक्षस का तांडव बढ़ जाता थे, तब जाकर के भगवान का अवतार होते। क्योंकि नाश करना भगवान के ही हाथों में है। जितना भेर राक्षस का बहुत बार राक्षसों का कुल नष्ट किए, लेकिन राक्षस खत्म नहीं हुए। खत्म करते करते सतयुग द्वापर त्रेता चले गए, लेकिन राक्षस खत्म नहीं हुआ। अभी कलयुग है। कलयुग में भी राक्षस है। तो कलयुग में राक्षस किसे मानते हैं आप लोग? उस समय राक्षस जो थे क्या कर रहे थे? भक्ति भजन करने वालों पर अत्याचार, किसी का बहन बेटी के साथ बलात्कार, अच्छे स्त्री के साथ मांस मछली खाना, गाय भैंस घोड़ा ऊंट गधा, ये सब का मांस खाना,
ये सब सतयुग द्वापर त्रेता में हो रहे थे। राक्षस का यही कर्तव्य था, तो भगवान इसे मिटा नहीं सका। भगवान ने कहा जाओ तुम चारों युग में राज करोगे। आज भी कलयुग में गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट सूअर ये सब खाने वाला राक्षस आपको मिलेंगे। मांस मछली मुर्गा अंडा बकरी, आज भी राक्षस इस कलयुग में है। किसी सुंदर स्त्री किसी सुंदर लड़की को देखता है तो बलात्कार कर लेते हैं, किसी का बहन बेटी का अपहरण कर लेते हैं। तो राक्षस इस चारों युगों में है। भगवान उस टाइम भी इन लोगों को धर्म के मार्ग बता रहे थे। बतलाते बतलाते द्वापर बीत गए, त्रेता बीत गए, सतयुग बीत गए, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुधरा उस तरह भी अभी भी कलयुग में भी भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त लोग हैं। तो भक्त लोग भी अभी सुधारने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन सुधर नहीं रहे हैं लोग। जो राक्षस पीढ़ी में भी जन्म अगर लेता है तो एक आध को भक्त प्रहलाद के तरह सुधर जाते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और राजेश फनी मोहनपुर चैनल को लाइक करेंगे। तो संत लोग राक्षसों को ही सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। जगह जगह सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भागवत पहुँच रहे हैं, ताकि इन राक्षसों को कुछ प्रभाव पड़े। हम लोग भी गांव में हरि कीर्तन करते, क्यों करते हैं? राक्षसों को ही सुनाने के लिए कि हरि राम हरे कृष्णा का जाप करो रे राक्षसों, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन तो फिर भी राक्षस लोग नहीं सुधर रहे। 100 में 1 सुधरते हैं, लेकिन प्रयत्न जारी है। अब जब कलयुग में नहीं सुधरोगे तो इसके बाद कुछ 5वां युग नहीं आने वाला है दोस्तों, क्योंकि युग 4 ही है। ये 4 में नहीं सुधरे तो प्रलय ही होता है, बस सारा खेल खत्म हो जाएगा दोस्तों। सुधर जाओगे तो महाप्रलय कुछ दिन और रुक जाएगा, और नहीं सुधरोगे तो महाप्रलय रोक नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं भागवत में, अरे राक्षसों, मैं तो सुधारते सुधारते थक गया, कम से कम अब मेरा भक्तों का कहे अनुकूल तो चलो। लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। भक्त बेचारे कह करके थक जाते हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। हमारा यही कहना है, जितने भी आदमी मेरे वचनों को सुन रहे हैं, मैं भी इसीलिए सुनाता हूँ। 100 में से 1 को तो ज्ञान होगा। कम से कम 1 आदमी अगर सुधर गया, मैं अपने आप को सार्थक मानूंगा। मेरा तो यही कहना है कि भक्ति भजन करो। भक्ति भजन में ही हम लोगों का उद्धार है, अन्यथा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।